हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एचएस मोटिवेशन। तो आज हम बात करेंगे कि यह तू नहीं कर पाएगा या यह तू नहीं कर सकता। ऐसे ताने अक्सर आप लोगों ने बहुत सुने होंगे और इन तानों को सुनकर आप अक्सर डिमोटिवेट भी बहुत हुए होंगे और कुछ लोग दुखी भी हुए होंगे। तो आप निराश ना हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। अगर आप लोगों के कहने से चलने लगे तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे अपने मन की सुन के। अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप सक्सेस जरूर हो पाओगे। तो आज एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको, जिसको सुनकर आप थोड़ा मोटिवेट होगे। तो एक बार एक 14 साल का बच्चा था। अक्सर उसको उसके घर वालों तथा स्कूल वालों और घर के बाहर कुछ बच्चों से उसे रोजाना ऐसे ही ताने सुनने को मिलते थे। उस बच्चे का नाम रोहन था। रोहन के परिवार में 4 सदस्य थे। उसके माता पिता, उसका बड़ा भाई तथा खुद रोहन। उसका बड़ा भाई उससे पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए रोहन को अक्सर अपने बड़े भाई जैसा बन ऐसा सुनने को मिलता था। और बहुत बार तो यह भी सुनने को मिलता था कि यह तू नहीं कर सकता, यह काम करने के तू लायक ही नहीं है। रोहन बहुत निराश रहने लगा। उसे लगता था कि वह जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उसका बड़ा भाई 10वीं क्लास में हुआ और 10वीं क्लास में वह 95% लाया। फिर रोहन 10वीं क्लास में हुआ तो उसके सामने यह एक बड़ा चैलेंज था कि उसके 95% आएंगे या नहीं। रोहन पढ़ाई में मेहनत नहीं करता था, पर वह जितना पढ़ता था उसके दिमाग में वह भी नहीं बैठता था। वह परेशान था कि वह पढ़ाई कैसे करे। उन दिनों में ही उसे घर वालों के ताने और स्कूल वालों की डांट बहुत सुनने को मिलती थी। वह डिप्रेशन में रहता था। उसने कोशिश तो बहुत की 95% नंबर लाने की, पर वह नहीं ला सका। उसके 42% नंबर आए। यह देखकर उसके माता पिता बहुत गुस्सा हुए और स्कूल वालों ने उसे स्कूल से निकाल दिया। इतना सब होने के बाद रोहन पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। रोहन को ऐसे उदास देखकर एक बूढ़े आदमी ने पास आकर पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? रोहन बोला कि मेरे 10वीं में 42% नंबर आए हैं। बूढ़े आदमी ने यह सुनकर कहा, बस इतनी सी बात, इतने में जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। तुम्हें आगे और मेहनत करके कुछ बड़ा करके दिखाना है और तुम लोगों की नहीं, अपने मन की सुनो। यह सुनकर रोहन अपने घर लौट गया और कुछ समय बाद उसे दूसरे स्कूल में एडमिशन मिला। उसने 11वीं 12वीं उसी स्कूल से की। उसके 12वीं में 58% आए। यह नंबर देखकर रोहन के माता पिता और उसका बड़ा भाई उस पर बहुत क्रोधित होकर उसको बोला कि तू पढ़ने लायक नहीं है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़े दिनों बाद रोहन के बड़े भाई का नीट का रिजल्ट आया। उसके 190 नंबर आए और उसका सिलेक्शन रशिया के मेडिकल कॉलेज में हो गया। यह देखकर उसके घर वाले बहुत प्रसन्न हुए और रोहन को बोला, कुछ सीखो अपने बड़े भाई से। रोहन यह बात सुनकर बहुत निराश हुआ और वह एक छोटी दुकान पर काम करने लगा। जो उसको सैलरी मिलती थी तो वह कुछ पैसे अपने सेविंग्स अकाउंट में डालता था और बचे हुए पैसे घर वालों को दे देता था। उसने 24 महीने उस दुकान पर काम किया और अपने शेविंग्स में उसने 3,20,000 रुपए बचाए और इन पैसों से रोहन ने अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। 2 महीने बाद रोहन का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। वह लखपति से करोड़पति, करोड़पति से बिलियनियर बन गया। और यह सब देखकर उसके माता पिता तथा उसको ताने मारने वाले लोग देखकर बहुत ही शौक रह गए और वही लोग रोहन से कहने लगे, हमने तो पहले ही कहा था बेटा, तू एक ना एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। तो देखा फ्रेंड सामने कैसे रोहन बिलियनियर बना। अगर वह हिम्मत हार जाता तो वह कामयाब नहीं हो पाता। और जो लोग उसको बोलते थे कि तू कभी कुछ नहीं कर सकता और उसको बड़ा आदमी बनकर देख, वही लोग उसको कहने लगे कि हमने पहले ही बोला था कि रोहन एक ना एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। इसलिए कहते हैं हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा मेहनत करती देनी चाहिए, तो आप लोग भी एक ना एक दिन अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।